करते हैं राधा रानी, पर राधा रानी का भी स्वभाव तो देखना पड़ता है ना, वो कितनी करुणामयी दयामयी है। अपन उसके सामने अगर छल करेंगे, ये जीव तड़पे जब हरि नाम ही आसक्ति बने, इस जीव की भी, इस जीव की भी हरि नाम ही आसक्ति बने, है ना। तो मेरे को ऐसा लगता था कि साला खुद का सिर फोड़ देना, मैं भगवान को अंगूठा बता रहा हूं, मैं भगवान से छल कर रहा हूं। छल क्यों करूंगा मैं भगवान से? लिया है, अपन छल नहीं सकते भगवान को, चल सकते। राधा रानी को अपन है ना एकदम भोली भाली मानते हैं। अपन उसके सामने है ना, अपन कुछ भी कार्य करेंगे तो वो अपसेट करेगी। राधा रानी के सामने, राधा रानी हम जैसे तेरे हैं। मैं इंद्रिया तृप्ति नहीं करना चाहता हूँ, मैं इंद्रिया तृप्ति नहीं करना चाहता हूँ, मैं तेरे पास आना चाहता था। भगवान को मैं है ना अंगूठा दिखा रहा था, अंगूठा दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था? अंगूठा। ऐसा लगता कोई जबरदस्ती लाके बैठा हाँ, मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं यार, मैं गलत काम कर रहा हूँ, ये मेरा उद्देश्य क्या है और मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे। ये तो है। जब तक उसका शरीर रहेगा, जब तक उसका कर्म रहेगा, जब तक उसकी क्रिया रहेंगी, जब तक अपना प्रेम बना रहेगा, उसके बाद में क्या करोगे आप? किसी पर विमुख है उनसे। बिल्कुल। तो कृष्ण भगवान ऐसा सिर्फ लीला करते हैं, अपने हृदय में भी बैठ के ऐसा देखते हैं और दुलार करेगी। जैसा बच्चा है ना, जैसे ही जन्म लेता है, वो मल मूत्र उसमें पूरे में भरा रहता है जी। तो उसको स्नान नर्स नहीं कराती है, एक माँ ही करा सकती है। मैं खुद को मार देना चाह रहा था। अच्छा, आपके मन में ये भी आया कि मैं सुसाइड करूं? हाँ, सुसाइड भी कर लूं। और थोड़ा बहुत ऐसा मन में आ रहा था कि कोई भी नहीं है अपना आप इस जगत में। वृंदावन बानिक बनो और भंवर करे गुंजार, और दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हे नंद कुमार। राधे राधे आप सभी भक्तों को मैं सुनील माधवदास एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज के भक्त में। जैसा कि आप भक्त लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से लगातार भक्तों के अनुभव और भक्तों के दर्शन करते आ रहे हैं, और आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से यही देखते आ रहे हैं कि कैसे किशोर जी कृपा करती है, और वो कृपा कब करती हैं, कैसे करती हैं, कुछ नहीं पता चलता है। भक्त कब उनके यहाँ बरसाना आ जाता है, कैसे कृपा होती है, ठाकुर जी कैसे बुला लेते हैं। और आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, उनकी जो एज है अभी काफ़ी, मतलब एज क्या होगी प्रो आपको? 28 28 साल की उम्र में, और इतना लगाव है इनको ठाकुर जी के प्रति, राधा रानी के प्रति, कि मैं आपको क्या बताऊँ, शब्दों से वर्णन तो मैं कर ही नहीं सकता। ये मेरा भाव है। तो मैं उनसे एक बार आपसे भक्तों से मिलाना चाहूँगा, और हम लोग जानेंगे कि प्रभु जी कैसे ठाकुर जी से जुड़े, कैसे कृपा हुई राधा रानी की, और कैसे उन्हें यहाँ पर से दाम बरसाना आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि लगातार आप लोग यही सब हमारे चैनल के माध्यम से देखते आ रहे हैं, तो हमारी कोशिश भी यही रहती है, जिन भक्तों से हम मिलते हैं तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप सभी भक्तों तक भी उन भक्तों को पहुँचाएँ, और उनसे जो भी हम लोग बात करते हैं वो लोग आप सुने, ताकि आप लोगों को भी पता चले घर बैठे कि राधा रानी कैसे कृपा करती। तभी आप लोग बरसाना आने के लिए ललायित होंगे, बरसाने के बारे में सुनेंगे, तभी आपके अंदर वो भाव आएगा हमें भी बरसाना जाना चाहिए किशोर जी के एक बार दर्शन करने के लिए। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले तो आप सभी भक्तों की तरफ से और मैं अपनी तरफ से प्रभु जी के चरणों में प्रभु जी कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री गुरुदेव के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि नमन प्रणाम। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाचिकं यस्य शेषम। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधा गोविंद देव जी के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं जयपुर से हूँ, मेरा नाम कृष्णा सोनी है और मेरी आयु 28, और मैं जयपुर का निवासी हूँ, सुंदर नगर से। प्रॉपर आपका शरीर जयपुर से ही है? जयपुर से ही है। अच्छा। प्रॉपर वैसे तो मैं हैदराबाद से हूँ। अच्छा, हैदराबाद से हम जयपुर शिफ्ट हुए। अच्छा। शिफ्ट होके उसके बाद में गोविंद देव जी के शरणागति हुए। गोविंद देव जी के रोज का आना जाना था मेरा। मंगला आरती उठ के रोज मंगला आरती करना और उनको दुलार करना, और अपने घर में भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करना,
और भक्तों का संग करना मेरा बहुत इच्छा रहता था बचपन प्रभु जी, से ही। ये अब कब से ये आपके मन में भाव आया कि हमें किशोर जी से जुड़ना चाहिए? किनको देख के आप प्रेरित हुए? मेरे भैया थे, अच्छा। भैया मम्मी और भैया के थ्रू मैं ये लाइन पे आ सका हूँ। जी। मेरे मम्मी थे भक्ति करने वाले थे हाँ। और भक्ति में ही अग्रसर करते थे। रोज लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना, रोज लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना, लाड़ लगाना, उनके साथ रोज खेलना और छोटी छोटी बातें करना उनके साथ। और हमारे घर में पहले गाय भी थी, अच्छा। वो गाय की भी सेवा करते थे मम्मी और हमारे को भी करवाने लगाते थे। और गौ हमें माता तो बहुत प्रिय है हमारे ठाकुर जी की। हाँ, गौ माता की सेवा भी करते थे। जी। तो उसके बाद मेरा मन इतना हो गया था उनके प्रति कि मैं गौ सेवा भी करना चाहता हूँ, कि मेरी जिंदगी में अब गौ सेवा में करना चाहता हूँ। इसलिए आगे बढ़ते गए। वैसे वैसे मेरी माता जी की भी उनको कैंसर था, उनका ऑपरेशन सब कराया है। अच्छा अच्छा। तो वो बच नहीं अभी वो सके। स्वस्थ हैं? नहीं, वो अभी बच नहीं सके। अच्छा, वो उन्होंने शरीर त्याग दिया। त्याग दिया। अच्छा, और क्या अवस्था रही होगी जब आपकी, कि जब उन्होंने, आपके माता जी ने शरीर त्यागा? अवस्था तो 58 की एज थी मेरे ख्याल से। आपकी क्या एज होगी उस समय? मेरी एज होगी 22 या 23। अच्छा अच्छा। तो 2015 में ही देह ने त्याग दिया था। बहुत पीड़ा हो गया था, इतना पीड़ा हो गया था कि ज़िंदगी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं। और हमारे भैया जी बहुत दयावान थे जी। और मेरे पे बहुत कृपा करे उन्होंने। जी। उनकी कृपा के अनुसार ही मैं यहाँ पे ब्रज तलक पहुँच सका हूँ। जी। और राधा रानी तो कृपा ही करती है, बरसाने वाली बोलते हैं उनको, वो सब पे बरसाती है। जी। तो माता जी का देहांत होने के बाद मैं ज़रा बहुत इमोशनल हो गया था, मैं खुद को मार देना चाह रहा था। अच्छा, आपके मन में ये भी आया कि मैं सुसाइड करूं? हाँ, सुसाइड भी कर लूँ। और थोड़ा बहुत ऐसा मन में आ रहा था कि कोई भी नहीं है अपना अब इस जगत में। पापा है पर कोई भी नहीं है, ऐसा लगता माँ था। का जो लगाव होता है, लगाव होता है, वो अलग ही होता है। वो अलग ही प्रेम होता है। तो उसके कारण से मेरी ज़िंदगी में ना माँ नहीं है समझ के फिर मैं राधा रानी को ही माँ माना। जी। श्री राधा रानी मेरी माँ है, माँ को समझ के मैं फिर उनके ही चरणों में आराधना करना स्टार्ट किया है। जी। फिर मेरे बड़े भैया के थ्रू ही वो इस्कॉन टेम्पल में जाते थे रोज़ मंगला आरती में। चाहे कितनी भी ठंड रहने दो, चाहे कितनी भी गर्मी रहने दो, वो उठ के ज़रूर जाते थे। जी। मंगला आरती में करते थे और अटेंड करके अपना पूजा जो भी नित्य क्रम रहता था वो मंदिर में करके उसके बाद में अपनी दुकान खोलना और अपना शॉप चलाना, अपना कर्तव्य ध्यान करना, अपने कर्तव्य से कभी डगमगाए नहीं, वो रोज़ करते थे। तो आप लोग कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं। अच्छा, 3 भाई। हम 3 भाई हैं, तीनों भक्ति से जुड़े हुए हैं? तीनों भक्ति में डूबे हुए हैं। अच्छा अच्छा। और सिस्टर? सिस्टर नहीं है। सिस्टर नहीं है, एक भी सिस्टर नहीं है। हाँ, तो तीनों भाई ही हैं आप? तीनों भाई हैं। अच्छा, आपके पिताजी? हमारे पिताजी भी भक्ति में हैं। अच्छा, आपको सपोर्ट करते हैं? हमारे को बहुत सपोर्ट करे हैं जी। एक पैसा का भी ऐसा नहीं बोले कि कभी नहीं दूंगा, नहीं करूंगा, मैं तेरी हेल्प करने को रेडी नहीं हूँ। हर एक टाइम बोला है उन्होंने कि हेल्प करूंगा मैं और आपको अग्रसर करूंगा, कि भक्ति में आपको बढ़ना है ना, आप एकदम उच्च लेवल के नहीं जाना, ऐसा मत जाना कि एकदम फकाट होके। आपका ने पैसे भी रहना चाहिए और आप भक्ति भी करना चाहिए और आप जहाँ पे स्टे करेंगे उसके लिए भी सुविधा होना चाहिए। उसके हिसाब से उन्होंने सब बताया मुझे मार्ग, उनके थ्रू ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरे बरसाने वाले तलक। मैं जहाँ पे विचरण कर रहा हूँ ये बरसाने वाले की दया है और घर वालों की भी एक तो आप आशीर्वाद है। आशीर्वाद तो है, बिल्कुल है। क्योंकि मैं एक ही सलाह देना चाहता हूँ, अगर ऐसा कोई मोड़ पे आना चाह रहा है, भक्ति करना चाह रहा है, तो उसको प्रेरित करना चाहिए और प्रोटेक्शन देना चाहिए, एक यूनिटी बनाना चाहिए कि हम भी एक सपोर्टर है। ऐसा बना के अपना ही कुल का उद्धार करना चाहिए। अपने खुद का उद्धार होएगा और खुद का भी उद्धार होएगा और जो पीछे रहेंगे पितर अपने उनका भी उद्धार हो जाएगा। सब परिवार का भी उद्धार होएगा। ऐसा नहीं है श्री राधा रानी है ना सबका उद्धार नहीं करेगी। अगर उसके शरणागति में एक बार आ गए तो समझ जाओ सबका उद्धार होने वाला है। वो कृपा में करुणा मई, कृपा मई मेरी दया मई राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। वो दया के सागर है। बिल्कुल। उनके चरणों में अगर अपन
पड़ जाए ना, भीख मांगे, ऐसा हाँ, भीख मांगे, हाँ, राधा रानी मैं गरीब हूँ, हाँ, मेरा सहायक कोई नहीं है, हाँ, है सहायक, माता पिता हेल्प कर रहे हैं, तो भी अपन उसको बोलेंगे ना, माँ को बोलेंगे ना जाके कि मेरा कोई सहायक नहीं है, वो ऐसा बाहों में भर लेगी, वैसा गोद में उठाएगी तुमको और दुलार करेगी। जैसा बच्चा है ना, जैसे ही जन्म लेता है वो मल मूत्र उसमें पूरे में भरा रहता है, जी, तो उसको स्नान नर्स नहीं कराती है, एक माँ ही करा सकती माँ है। ही कराती है, बिल्कुल, माँ के सिवा कोई नहीं होता है। बिल्कुल, इसलिए राधा रानी को अपनी माँ मानो और उनकी भक्ति करो। सदैव राधा 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 का नाम जपते रहो, जैसे अपने चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया है? हरे कृष्ण महामंत्र आंदोलन, महामंत्र का आंदोलन हो रहा है। ये कलयुग है, जब तक ये हरिनाम होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। अंतिम समय में भी अपना चित्त भगवान से क्या मांगना है? भगवान से यही मांगना है कि अपने चित्त में सदैव कृष्ण प्रेम बने रहे और मैं आसक्ति किसमें भी ना हूं, मेरे श्री कृष्ण की नाम में हूं। अगर आपका नाम आपकी आसक्ति है ना श्री कृष्ण में लग जाएगी, तो श्री कृष्ण की भक्ति आपके हृदय में प्रकट हो जाएगी। लेकिन महाराज जी जीव क्या करे, जीव इतना माया से घिरा हुआ है, नहीं समझ पाता है। देखो माया अपने मन की है, अपन जो सोचेंगे ना, हृदय में बैठने वाले श्री कृष्ण है, हृदय में श्री कृष्ण बैठने वाले ऐसे है। अभी जब अपन ऐसे दिखाएंगे ना, ऐसा करके बैठे हैं वो, तो थोड़ा सा तिरछी नजर से देखेंगे, देखेंगे कब देखेंगे वो, अपन पुकारते नहीं है उनको, इतनी उत्कंठा नहीं है अपने में जी, कि भगवान को बुलाए। महाराज वो उत्कंठा कैसे आएगी? अपने उत्कंठा कैसे आएगी? नाम लेने से। नाम लेने से। जितना निष्ठा पूर्वक आप नाम जपोगे, जितना हरे कृष्ण, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। हरे हरे हरे, हाँ, फिर कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इस पे उच्चारण पे अपन ध्यान देंगे तो उस समय क्या होगा? प्रकाशित होगा अपने हृदय में, जो अंधकार है वो खत्म हो जाएगा। वो अंधकार खत्म होने के बाद में श्री कृष्ण भगवान ऐसे तिरछे नजरे से देखेंगे अपने को। तिरछे नजर से देखने के बाद में वो देखेंगे, प्रयास करेंगे, वो प्रयास कर रहा है या नहीं नाम लेने के लिए। वो प्रयास नहीं कर रहा है तो फिर वो वैसे ही बैठे रहेंगे, हाँ, ऐसे ही बैठे रहेंगे। उनको रिझाना है, उनको रिझा के अपने कने बुलाना है। एक डाली पे दो जने बैठे हैं, एक पक्षी बैठा है, एक और पक्षी बैठा है। एक पक्षी का नाम है श्री कृष्ण और दूसरा पक्षी का नाम है आत्मा। वो आत्मा विमुख है भगवान से और भगवान विमुख नहीं है, भगवान सब देख रहा है, तो अपन विमुख है उनसे। बिल्कुल। तो कृष्ण भगवान ऐसा सिर्फ लीला करते हैं, अपने हृदय में भी बैठ के ऐसा देखते हैं। हाँ, कब आएगा ये मेरी शरणागति? ऐसा भी बताते हैं महाराज जी कि जितना भक्त ललायित होता है ना भगवान से मिलो, उससे कई दुगना ज्यादा भगवान अपने भक्त से मिलने को रहता है, पर अपन उत्कंठा नहीं बताते जब तक भगवान भी नहीं चाहेगा बिल्कुल आ जाओ बोल के। पर राधा रानी, अगर राधा रानी कने आप भक्ति करो या नको करो, बस जाके पढ़ भी गए ना उनका ने, तो वो कृपालु है, वो बोल देगी। ये तो आपके साथ साक्षात में देख रहा हूँ। आप बोल रहे थे, आप प्रभु जी मेरे यहाँ 3 दिन से रुके हुए हैं, बोल रहे थे मैं कल चला जाऊंगा, परसों चला जाऊंगा, नरसों चला जाऊंगा। आज लगता है तीसरा दिन है, 3 दिन हो जाए, चौथा दिन है। मतलब हम अपने बरसाना में अपने मन से भी नहीं आ सकते, ना अपने मन से हम लोग जा सकते हैं। आप आए थे तो मतलब क्या सोचा था कि मैं 1 दिन के लिए जा रहा हूँ, 2 दिन के लिए, क्या सोचा तो होगा आपने कुछ? मैंने यही सोचा था, 1 दिन के लिए मैं आऊंगा, आपके पास स्टे करूंगा और जितना भी परिक्रमा है मैं परिक्रमा करके विनोद आश्रम जी बोल के यहाँ पे है प्रिया कुंड में, मैं वहीं पे स्टे करता था। उनके नहीं जाके प्रसाद लेना था और उनके नहीं जाके मेरा क्या बोलते भक्ति भजन कीर्तन सब वहीं पे हो रहा था। तो मैं तो जब से विनोद बाबा जी का नहीं था, उनका ने दंडवत प्रणाम करना और रज में लोटपोट होना और ये आनंद करता था। और प्रिया कुंड में स्नान करना रोज और श्री जी के दरबार जाना, रोज जाना। कभी ऐसा नित्य क्रम नहीं था कि मेरा 4 बजे ऐसा हो जाए कि छूट जाए। तो आप यहाँ पर आए तो राधा ने कुछ चमत्कार किया आपके साथ? किया है ना, बहुत कुछ किया। कोई एक हमारे भक्तों को सुनाएंगे ताकि वो भी सुनकर आह्लादित हो। अच्छा, और मेरे साथ यही चमत्कार हुआ है। जब मेरा मन था गोवर्धन जाने का, तो मैं 3-4 दिनों से राधा रानी से प्रार्थना कर रहा था, राधा रानी ना ही मेरे पास राशि है जाने के लिए, ना ही कुछ है, तो आप अरेंजमेंट कर देना। आपका अरेंजमेंट करना नहीं, मैंने सही वैसा कहा था राधा रानी को, मेरे को जाना है,
हाँ। मेरे को जाना है, गोवर्धन जी जाना है, पर कैसा जाना है, कैसे जाऊंगा, कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने इतनी व्यवस्था कर दी, एक कार बुलाई। कोई अननोन आदमी हो। हाँ, अननोन आदमी। हाँ। एक कार बुलाई और वो कार में से उतर गए और विनोद बाबा जी के आश्रम में बैठे थे। विनोद बाबा जी के आश्रम में बैठे थे, तो उनका माथा है ना एकदम सूना था। तो मैं बोला उनको रज की माटी लगाए, तो रज ले लिया, रज लेके ऐसा ऐसा करके उनको तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद में उन्होंने पूछा, 3 जने थे, तो उन्होंने पूछा कि भैया आप कहाँ रुक रहे हो, आप कहाँ जाना चाहते हो। उन्होंने पूछ लिया, सामने होके पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हो। मैं बोला नहीं, विनोद जी के आश्रम में, विनोद बाबा जी के आश्रम में ही रहना चाहता हूँ और वहीं पे स्टे करना चाहता हूँ, और प्रियाकुंड में स्नान कर रहा हूँ, रोज श्री जी के दर्शन हो रहे हैं, कृपामयी करुणामयी दया कर रही है, बस मुझे इतना ही चाहिए बोल के। नहीं, और कहाँ तो भी आपको जाना है। मतलब वो ऐसा लगा है कि राधा रानी बोल रही है, हाँ। अब बोल, अब तेरा समय आ गया है बोलने का, अब तू क्यों नहीं बोल रहा है। मैं भक्तों से बोलाने लगा रही हूँ तो तू क्यों नहीं बोल रहा है। फिर मैं ऐसा हिचकिचाया थोड़ा, तो उनकी सेवा लेने से अपना पुण्य नष्ट होता है, ऐसा सुना था मैंने भागवत कथा में। फिर राधा रानी की इच्छा होगी, तभी 3-4 बार कोई व्यक्ति 3-4 बार व्यक्ति पूछ रहा है, तो मैं कुछ नहीं बोल सका। फिर मैं थोड़ी देर मौन रहा, थोड़ी देर ध्यान मग्न रहा, राधा रानी से थोड़ा बहुत उच्चारण करने लगा, राधा मुझे बताइए क्या बोलूं। तो राधा रानी ने यही कहा कि तू बोल, तेरे को जहाँ जाना है ये लेके चले आई। तो मैं बोला भैया जी आप पूछ रहे थे ना कि आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है, तो मैं पूछ लिया कि मेरे को गोवर्धन जी जाना है परिक्रमा करने के लिए। तो वो तीनों जने ने अंडरस्टैंड कर दिया कि भाई इनको परिक्रमा करने जाना है। तो इन लोगों ने क्या किया, विनोद बाबा जी के आश्रम में आश्रय लिया, आश्रय लेके परिक्रमा किया, अपने बरसाना की। यहाँ की परिक्रमा करने से, एक परिक्रमा करने से 7 बार परिक्रमा गोवर्धन पर्वत की हो जाती है। तो यहाँ की परिक्रमा, यहाँ की परिक्रमा करने से, एक बार करने से 7 बार गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलता है। तो यही है रज की पूर्णतेय शरणागति का मकसद, और फल भी यहीं पे मिलने वाला है। इसलिए महारानी ने जब से रोके रखा है तो रोके ही रखा है। उसके बाद मैंने कहा कि हाँ चलो चलते हैं। बैग वैग का मैंने सब इकट्ठा किया। उसके बाद में बैग कार के अंदर डाल के गोवर्धन जी को गए। गोवर्धन जाने के बाद में वहाँ पे क्या हुआ, एक और चमत्कार ही बोल रहा हूँ मैं। जो बाबा जी, क्या नाम है, पंडित बाबा जी है ना, हाँ पंडित बाबा, हाँ पंडित बाबा जी है ना, वहाँ पे मिले। अच्छा, वहीं पे मिले। अच्छा। गोवर्धन परिक्रमा करते हुए। अच्छा। तो उनके साथ देखने के बाद हम लोगों को इतना हृदय में उल्लास हो गया। वो छोटी परिक्रमा कर रहे थे, हम लोग किसी को भी नहीं, हमको पता नहीं था, किसी को तो भी पता नहीं था कि वो प्रभु जी है ना वहां पे गए हैं और परिक्रमा कर रहे हैं। तो उन्होंने देख लिए, तो हम भागते भागते उनके पीछे पीछे गए और उनके साथ सानिध्य हो गया। और ऐसा चलने का जब संतों के साथ चलते हैं ना, रास्ता कता भी करने भी अपने को पाँव में दर्द नहीं होता है उनके साथ जब चलते हैं, जब क्योंकि उनकी भजन साधना इतनी प्रबल होती है कि अपने को पता भी नहीं चलता है कि अपन कब चले क्या कर रहे। तो हम लोगों ने 4 किलोमीटर ऐसे ही पार कर लिया प्रभु, 4 किलोमीटर ऐसे ही पार कर लिया। उसके बाद में हम लोगों ने आगे गए तो छोटी परिक्रमा हो गई थी उनकी, तो उनको दंडवत किया और हम लोगों ने पूछा था कि कुछ सेवा वेवा है तो हमको कुछ मार्गदर्शन बता देना, कुछ सेवा हो तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो कोई सेवा वेवा नहीं है, आप अपनी परिक्रमा करिए, आपकी परिक्रमा होने के बाद में आप आश्रम में आ जाना, वैसा बोल के वो चले गए। तो ये एक चमत्कार ही हुआ। बिल्कुल एकदम से संतों का दर्शन होना बोले तो सौभाग्य की बात है। बिल्कुल ये कार्य को, बिल्कुल ऐसा है। तो आप अपने जैसे आप आजकल के जो युवा हैं, हम काफी देखते हैं जो गलत मार्ग में अपना फैसला ले लेते हैं। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं भक्ति से बोलते हैं कि हम बुढ़ापे में भक्ति करें, जवानी में क्यों कर, दूर भागते हैं। हाँ। मतलब एक मेटेरियल वर्ल्ड दूसरा उन लोगों का चलते रहते। तो आप मतलब आपके दोस्त वगैरह भी हैं तो आपको प्रेरित करते हैं कि आप भी हमारी तरफ आइए, या फिर आप उनको अपनी तरफ खींचते हैं? तो मैं तो यही मेरी कॉलेज के बारे में बोल सकता हूँ मैं। हाँ। मैंने भी स्कूल किया है, कॉलेज किया है। मेरे स्कूल में इतनी शुद्ध भक्ति नहीं थी, मैं सिर्फ भजन सुनाता था। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, ये सबको मेरे क्लासमेट को सुनाता था।
तो ये सुन के बहुत बोलते थे कि तू बाबा जी बन जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भजन गाना बंद कर दे। फिर मेरा क्या था, मन चलते रहता था, मैं मन में ही, मैं किसको बताता नहीं था भक्ति कर रहा हूँ और कर रहा हूँ, बल्कि मम्मी थे जब तक भी मैंने भक्ति किया, मन में ही भक्ति सिमरन ऑटोमेटिक हृदय में नाम उच्चारण होना स्टार्ट किया। ये बोलना नहीं चाहिए एक्चुअली, अपन सबको दिखाना नहीं चाहिए, तो भी जो नई पीढ़ी है उन लोगों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आप भगवान से लगाव रहेंगे तो भगवान आपके हृदय में ऑटोमेटिक आएंगे, लाने की प्रयास नहीं करना पड़ेगा उनको। एक बार है ना, सोते समय उनसे वार्तालाप करना चाहिए अपने मन में ही कि आप ऐसा आभास होना चाहिए, बस ये मन की कल्पना एक नहीं है। जब आप बोलोगे ना कृष्णा कृष्णा कली रूप नामे कृष्ण अवतार, बोलते हैं कि जब कृष्णा अपन बोलते हैं ना, कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं इस उच्चारण से। कलयुग में क्या है, अपन कहाँ पे भी जाएंगे ना, अपने को कहाँ पे भी शांति नहीं मिलेगी। बरसाना में आना, बरसाना में आके एकांत में रहना, भजन कीर्तन करना, वो अलग बात है। पर जब अपन घर में रहते हैं, जब है ना सोते समय नई पीढ़ी के लिए बता रहा हूँ, जो घर गृहस्थी में रह के और कॉलेज स्कूल में रह के भी 2 मिनट के लिए भी टाइम नहीं निकाल सके भगवान के लिए, तो आप है ना सोते समय, आप जब बिस्तर पे लेटने जाते हो, जब आप 2 मिनट आँखें बंद करके अपने हरि से चिंतन करना, हरि आज मैंने ये सब कुछ किया है, हरि आज मैंने ये क्रिया हुई है, मेरे कॉलेज में ये क्रिया हुई है, मेरे स्कूल में ये क्रिया हुई है, मेरे क्या बोलते हैं ऑफिस में, मेरे जॉब में ये क्रिया हुई है, जो भी हुआ है वो अपन शेयर करना चाहिए। तो वो शेयर करने से क्या होता है, कल की जो रहती है वो अच्छे से और निभा सकते हैं। तो मैं उसको मेरा कॉलेज का बोल रहा हूँ मैं, तो कॉलेज में मैं पढ़ता था, और जैसे ही क्लास खत्म होती थी और थोड़े जने बंक मारते थे बंक मारते, पहले होता था बंक मार के ना फिल्मों को जाना। आजकल प्रो ये जो चलता है, मैं चाहता हूँ थोड़ा इस पे भी जरूरी भी है, जो आजकल ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, ये जो आजकल का लोग प्यार बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं, ये कितना सही है आपके हिसाब से? देखो, प्रेम तो सिर्फ अपने को है ना राधा रानी और कृष्ण जी से करना चाहिए। मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ, ये एक प्रेम रहेगा ना, एक सीमित मात्र रहेगा, जो आप लोगों से करेंगे सीमित मात्र रहेगा। जब तक उसका शरीर रहेगा, जब तक उसका कर्म रहेगा, जब तक उसकी क्रिया रहेंगी, जब तक अपना प्रेम बना रहेगा, उसके बाद में क्या करोगे आप? किसे प्रेम करोगे? आप जीवित तो रहेंगे पर किसे प्रेम करोगे? अनादि काले गोविंदे अनादिर काले गोविंदे सर्व कारण कारणम, सर्व कारण का कारण श्री कृष्ण भगवान है जी। तो अपने कर्म में भी श्री कृष्ण भगवान को सम्मिलित करना चाहिए। अपन जैसे ही कर्म कर रहे, हरे कृष्ण महामंत्र रटो, राधा राधा रटो, कुछ भी रटो, पर रटो जरूर। वो हाथ पकड़ेगी ना तो अपना उजाला ही उजाला है, वो हाथ नहीं पकड़ेगी तो अपना अंधेरा अंधेरा रहेगा, हृदय में भी अंधेरा रहेगा, बाहर भी अंधेरा रहेगा। फिर अपन गृहस्थ चिंतन हो जाएगा, ये एक दिमाग में हो जाएगा कि अरे क्या करूं, ऐसा क्या करूं मैं, अब किधर जाऊं। बहुत जने तो सुसाइड भी करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं प्रभु, अंधकार में आके। तो अपने को अंधकार में नहीं रहना चाहिए। अगर अंधकार को मिटाना है तो हरि नाम जपना है, हरि नाम जपना है, हरि नाम जपना है। हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम, कलो नास्ते व गति अन्यथा। इसमें हरि नाम के अलावा और कुछ भी नहीं है कलयुग में। मैं नवी पीढ़ियों को यही बोलना चाह रहा था कि जो बंक मार के जाते हैं, वो फिल्म देखने को जाते हैं, अपना भाव श्री जी करने रखिए। मैं क्या करता था, इस्कॉन टेम्पल जाता था। अब वो मैं हमारे 11:30 बजे की क्लास रहती थी, ख़त्म होती थी, तो हम 12 बजे ना क्या करते थे, भोजन ने बंक मार के टिफ़िन विफ़िन खा के चले जाते थे। तो मैं भी क्या करता था, टिफ़िन खा लेता, टिफ़िन लाया तो टिफ़िन खा लेता, नहीं तो नहीं। उसके बाद मंदिर के लिए निकल जाता था। मंदिर के लिए मैं अकेला निकलता था, मैं किसको बोलता नहीं था चलो मेरे साथ। मैं दोस्तों को भी बोलता नहीं था कि चलो मेरे साथ। फिर हल्लू हल्लू दोस्तों को भी पता चलना स्टार्ट करा। अच्छा वो भी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करे कि ये जाता कहाँ है। रोज जाता है ये 12 बजे। कहाँ जाता है? तो देखने 2-3 जने दोस्त आए पीछे तो वो देखे मेरे साथ, अरे वाह, हरे राम हरे कृष्णा मंदिर जाता है, ये तो कितनी अच्छी बात है, अपन भी बनेंगे इसके साथ। तो मुझे नहीं बोलते थे उन लोग अटेंड हो जाते थे।
मुझे नहीं बोलते थे कि चलो मेरे साथ करते हैं। मैं भी इंटरेस्ट नहीं रखता था उन लोगों के साथ। मेरा सिर्फ इंटरेस्ट सिर्फ राधा कृष्ण, बचपन से ही। बचपन से ही। बचपन से मैं क्या करता था, ये श्रीनाथ जी की हवेली है ना, हाँ। श्रीनाथ बाबा की हवेली, उधर जाता था। अच्छा। बचपन से मेरी मम्मी मेरे माँ वहीं पे लेके जाते थे। आपको अपना बचपन याद आता है? बचपन बहुत याद आता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उस समय ना किसी चीज का टेंशन, ना कोई, बस ऐसा लगता है कि उस समय भगवान भी नहीं होते हैं उतना चित्त में, लेकिन मतलब चारों तरफ से फ्रीली माइंड होता है एकदम। फ्रीली माइंड, कोई भी काम करते थे तो हम अच्छे से करते। बहुत अच्छा। तो उन लोगों ने क्या किया, भगवान थोड़ी बहुत परीक्षा लेना स्टार्ट कर दी मेरी। वो क्या बोलते, विमुख करना स्टार्ट करे कि अब उनके दर पे नहीं बुला के अब मेरे को फिल्मों कने आकर्षित करना स्टार्ट करे, इनका ने आकर्षित नहीं करना स्टार्ट करे। तो मेरा मन बड़ा विचलित हो जाता था। मैं फिल्म में बैठा रहता था पर मेरे को चिंतन राधा कृष्ण की होती रहती थी। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं धोखाबाजी कर रहा हूँ उनके साथ। अच्छा, ऐसा लगता था? हाँ, धोखाबाजी कर रहा हूँ। आपके अंदर ठाकुर जी खुद बोल रहे हाँ, थे, कर क्या रहा है? धोखाबाजी कर रहा हूँ मैं, ऐसा लगता था। मैं फिल्म में भी बैठता था तो हाँ मजा आ रहा है, हाँ चलो अच्छा है, पर मन में है ना वही चिंतन होते ऐसा लगता कोई जबरदस्ती लाके बैठा हाँ दिया है। हाँ, मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं यार मैं गलत काम कर रहा हूँ, ये मेरा उद्देश्य क्या है और मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे। ये तो है ब्रो, ये तो लगता है, ये मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे। आज भी अनुभव होता है। कभी अपन दूसरी जगह गलती में कर भी देता हूँ ना, तो हृदय में ऐसा होता है, पश्चाताप होता है, अब मैं खुद को मार लूं कि खुद का सिर पटक लूं। अभी ये मैं बोल नहीं सकूंगा। अब क्या है, भगवान को मैं है ना अंगूठा दिखा रहा था, अंगूठा दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ? अंगूठा। फिल्मों में जाना बोले तो अंगूठा दिखाना ही हुआ ना। भगवान मैं तेरे तरफ नहीं आके इसका नहीं जा रहा हूँ, देख थोड़ा सा मेरी इंद्रिया तृप्ति कर। मैं इंद्रिया तृप्ति नहीं करना चाहता हूँ, मैं इंद्रिया तृप्ति नहीं करना चाहता हूँ, मैं तेरे पास आना चाहता था, पर क्या करूँ, ये शरीर का जीव का यही स्वभाव है। ये चाहता है कि इसको मौज मस्ती मिले और इसको मैं गोलक नहीं जाने दूं। बोले तो एक काफी चीजें रोकती है, बहुत चीजें रोकती है प्रभु, पर वो उसकी शक्ति है जो अंदर बैठी बैठी प्रेरणा देती है कि तू ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। तो मैं बहुत देखिए बहुत अच्छी बात है। कम से कम कितने लोग तो गलती करने के बावजूद भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते गलती हुई, लेकिन अंदर से आवाज आ रही है, आवाज आती है। वो शक्ति कब आएगी? शक्ति हरि नाम लेने से आएगी। बिल्कुल, हरि नाम में ही ताकत है। जब आप हरि नाम लेते रहते हो ना, जब आप बोलना हरि को, हरि देखो मैं यहाँ पे भटक रहा हूँ, क्यों भटक रहा हूँ? मेरा शरीर है बोल के मैं भटक रहा हूँ ना। मेरा शरीर ही न रहेगा तो जब मैं तेरे पास आ जाऊंगा, मैं तेरे पास आ जाऊंगा तो कब बुलाएगा मुझे? उत्कंठा ऐसा रहना चाहिए। अब मैं जैसे ही मैं गलत काम में करना स्टार्ट करता था ना, तो मेरे को ऐसा लगता था कि साला खुद का सिर फोड़ देना। मैं भगवान को अंगूठा बता रहा हूँ, मैं भगवान से छल कर रहा हूँ। छल क्यों करूंगा मैं भगवान से? वो छलिया है, अपन छल नहीं सकते भगवान को, अपन नहीं चल सकते। राधा रानी को अपन है ना एकदम भोली भाली मानते हैं। अपन उसके सामने है ना अपन कुछ भी कार्य करेंगे तो वो अपसेट करेगी। सही है, सर्वत्र सब जगह सही है। भगवान है ना अपने को अपसेट करते हैं, राधा रानी, पर राधा रानी का भी स्वभाव तो देखना पड़ता है ना। वो कितनी करुणामयी दयामयी है। अपन उसके सामने अगर छल करेंगे राधा रानी के सामने, राधा रानी हम जैसे है तेरे है, अरे हाँ रे तेरे जैसे है वैसे है, पर तेरा भी तो स्वभाव चाहिए ना। एक जीव का भी स्वभाव चाहिए कि राधा रानी जैसी है अपन भी वैसा बने। थोड़ा सा प्रयत्न तो करना चाहिए ना। अपन वो नहीं करते। अपन क्या करते? अरे वो सीधी सादी है, भोली भाली है, उसके सामने अपन जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा रहेंगे तो भी अपन सीधा हो जाएंगे। सही है, पर वो भोली भाली है, उसको अपन रिझाने के लिए अपन भी भोलापन लाना पड़ेगा अपनी जिंदगी में। जब वो गले लगाएगी, अरे तू कितना भोला है रे, आजा तू मेरे पास आजा, तू टेढ़ा नहीं है रे, आजा मेरे पास आजा बोल के राधा रानी ऐसे गले लगाएंगे। मैं तो बिल्कुल भाव विभोर हो गया। क्या होता हूँ मैं पहली बार मैं किसी भक्त से ऐसे मिला हूँ, आप जैसे भक्तों से। और ये देखिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि राधा रानी आप जैसे भक्तों से हमें मिला देती है। आप जैसे भक्तों से जो भी थोड़ी बहुत कृपा हमें मिल जाती है।
आप जैसे भक्तों के मुखारबिंद से जो भी हमें सुनने को मिल जाता है, आपके मुखारबिंद से लग रहा है ना हमारी राधा रानी वास्तव में कैसे कृपा करती है, क्योंकि आप उस चीज़ से गुजर रहे हैं, आप पे कृपा कर रही है, निरंतर कृपा कर रही है आप पे। राधा रानी मुझे विश्वास है आपकी हर जगह रक्षा करती होंगी, हर जगह, कहीं नहीं छोड़ेंगी आप। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, अभी तक ये पाँव दिख रहा है ना, हाँ ये पाँव, हाँ ये पाँव में अभी तक कांटा एक भी नहीं चुभा है। नहीं नहीं, हाथ मत लगाइए। ये पाँव में अभी तक कांटा एक भी नहीं चुभा है। अच्छा। मैं पैदल घूमता हूँ। हाँ, कभी कभी चप्पल का इस्तेमाल करता हूँ। कब रोड आए, जब रोड आई जब रोड आती है ना, जब इस्तेमाल करता हूँ। पर उसके बाद में जब परिक्रमा और करता हूँ ना, जब मैं इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ। जब से मेरा कांटा नहीं चुभा प्रभु। कई लोगों को लग जाता है, वही रक्षा करती हैं, वही रखती है। बस मैं बहुत आपका बहुत लिया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। अरे आप तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, अभी और बहुत कुछ है मेरे को बताने के लिए। राधा रानी बोल रही है, बता। हाँ, कि मैं कैसे कृपा करती हूँ। हाँ बता, तू लोगों को बताएगा तो पता चलेगा आपको, नहीं तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, लोगों को कैसा पता चलेगा। भक्तों को जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आज? इस आनंद को राधा रानी के चरणों में ही प्राप्त करना चाहिए। और मैं तो यही बोल सकूंगा कि आप जितना नाम लेंगे ना, उतना आप में उल्लास आएगा और आपको प्रयत्न होगा, और उतना ही राधा रानी स्वयं दिखाएगी रास्ता। हरि नाम करोगे ना, ऑटोमेटिक आपके अंदर प्रेरणा आना स्टार्ट कर देगी। और राधा रानी जरूर बरसाना बुलाएगी, जरूर 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 बुलाएगी। बरसाना, वृंदावन, गोकुल और मथुरा, गोवर्धन पर्वत परिक्रमा सब आसानी से हो जाएगा। मेरा इतना ही बोलने का है, हरि नाम कभी मत छोड़ना। अंतिम समय में जीव तड़पे, जब हरि नाम ही आसक्ति बने, इस जीव की भी हरि नाम ही आसक्ति बने। और कृष्ण को बोलना सदैव, अंतिम समय में भी चाहे उठते बैठते खाते पीते मेरे मुख पे हरि नाम रहो, आपका नाम सदैव रहो। और भक्तों ने देखा कि आज कितना आनंद है हमारे से वीडियो में। जो भी आप भक्त लोग जो भी जहाँ से भी देख रहे हैं, और वो अपने हृदय में जिस आनंद रस को प्राप्त किए, वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और राधे राधे जरूर लिखें। और आप जहाँ से देख रहे हो, वो कमेंट करके बताना जरूर, जगह का नाम जरूर कमेंट करना। राधे श्याम। राधे श्याम।